हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 21 अगस्त 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द इनोवेशन चैलेंज फंड इन इंडिया? भारत में किस देश ने इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? सो अभी रिसेंटली ब्रिटेन ने इनोवेशन चैलेंज फंड इंडिया में लॉन्च किया है। सो कोविड-19 की वजह से इस वक्त इंडियन जो इकॉनमी और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है इस पर काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ा है। सो इसलिए इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए ये फंड लॉन्च की गई है और इस फंड का ये एम है टू सपोर्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंटल प्रपोजल्स इन इंडिया टू एड्रेस द चैलेंजेस पोज्ड टू द इकॉनमी एंड द एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया। सो ब्रिटेन ने ये इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च की है। सो ब्रिटेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ब्रिटेन इट्स द पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो थोड़ा सा अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इंग्लैंड देन ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड। सो मैं थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन आपका दूर करना चाहूँगा। 4 कंट्रीज़ हैं, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। जब वेल्स और इंग्लैंड इन दोनों को कंबाइन कहा जाता है ब्रिटेन, देन इन 2 कंट्रीज़ के साथ जब स्कॉटलैंड भी मिलता है देन इन 3 कंट्रीज़ को इनको कंबाइन कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। यानी जब ब्रिटेन के साथ स्कॉटलैंड भी मिलता है तो इसको कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। और जब इन 3 कंट्रीज़ के साथ यानी ग्रेट ब्रिटेन के साथ जब नॉर्दर्न आयरलैंड भी इसके साथ कंबाइन होता है देन इट्स कॉल्ड द यूनाइटेड किंगडम। सो यूनाइटेड किंगडम ये जो 4 कंट्रीज़ हैं ये इसी की यूनाइटेड किंगडम के पार्ट्स हैं। देन यूनाइटेड किंगडम इसकी कैपिटल है लंदन। मोनार्क है यहाँ के एलिजाबेथ सेकंड एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम है बोरिस जॉनसन और ये कंट्रोल करते हैं इन 4 कंट्रीज़ को भी। देन करेंसी यहाँ की पौंड स्टर्लिंग। सो ये थी यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Chandrayaan 2 recently captured an image of crater on moon. ISRO has named the crater after whom? चंद्रयान 2 ने हाल ही में चंद्रमा पर एक गड्ढा की छवि को कैप्चर किया है। इसरो ने इस क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? रिसेंटली चंद्रयान 2 इसने मून के ऊपर कुछ गड्ढे से बने थे, उनकी इमेजेस कैप्चर की हैं। सो इसरो ने इन क्रेटर्स का नाम रखा है आफ्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। तो इन्हीं के नाम पर इसरो ने इस क्रेटर का नाम रखा है। अब इसरो ने रखा है तो इसरो देखते हैं ये क्या है। फुल फॉर्म है इसकी द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये स्पेस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और इसका हेडक्वार्टर इन बेंगलोर कर्नाटका। इट वाज फॉर्म्ड इन 1969 एंड एडमिनिस्ट्रेटर हैं इसके के सिवन जोसेफ, करंट चेयरमैन है इसरो के। Now next question. Which country has detected a new coronavirus strain that is 10 times more infectious? किस देश ने नए कोरोना वायरस का पता लगाया है जो 10 गुना अधिक संक्रामक है? तो रिसेंटली मलेशिया हैज़ डिटेक्टेड अ न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन जो 10 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस है। अब मलेशिया ने ये डिटेक्ट किया है। सो मलेशिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। मलेशिया ये कंट्री है इन साउथ ईस्ट एशिया। सो इसकी लोकेशन देखते हैं ग्लोब में। अब ये है ग्लोब में ये है इंडिया और यहाँ ये येलो कलर में ये है मलेशिया के साउथ में ये है इंडोनेशिया और ये है यहाँ पे मलेशिया। कैपिटल है मलेशिया की कुआलालंपुर। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के मोहिउद्दीन यासीन एंड करेंसी यहाँ की रिंगिट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज लॉन्च्ड द फिट इंडिया यूथ क्लब्स इनिशिएटिव? फिट इंडिया यूथ क्लब की पहल किसने शुरू की है? तो रिसेंटली किरण रिजिजू, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही हैज़ लॉन्च्ड फिट इंडिया यूथ क्लब इनिशिएटिव। सो ये एक नेशन वाइड इनिशिएटिव है और इसका एम ये है टू प्रोमोट द फिटनेस अमंग एवरी सिटीजन। सो इसलिए ये लॉन्च किया गया है फिट इंडिया यूथ क्लब्स इनिशिएटिव और ये है किरण रिजिजू की इमेज और इन्होंने ही ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच बैंक हैज़ लॉन्च द अडॉप्ट डिजिटल कैंपेन रिसेंटली? हाल ही में किस बैंक ने अडॉप्ट डिजिटल अभियान शुरू किया है? रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक हैज़ लॉन्च्ड द अडॉप्ट डिजिटल कैंपेन रिसेंटली। सो अपने कस्टमर्स को एनकरेज करने के लिए टू यूज़ द डिजिटल बैंकिंग चैनल्स, सो ये कैंपेन लॉन्च की गई है अडॉप्ट डिजिटल। सो ये की है पीएनबी ने। तो पीएनबी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस है, बैंक ऑफ फाइनेंशियल सर्विस बैंक है एंड इट्स आउंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया का आफ्टर एसबीआई एंड द बैंक वाज फाउंडेड इन 1894 और इस वक्त एस मल्लिकार्जुन, ही इज़ द करंट एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक ने ही ये अडॉप्ट चैनल कैंपेन रिसेंटली लॉन्च की है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सत्यपाल मलिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली सत्यपाल मलिक जो लास्ट गवर्नर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के, सो उसके बाद वो गवर्नर रहे हैं गोवा के। अब रिसेंटली ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ मेघालय। सो अब इनको मेघालय के नए गवर्नर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द नेम ऑफ ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे हैज़ बीन अनाउंस्ड आफ्टर होम? हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किसके नाम पर घोषित किया गया है? रिसेंटली अ 6 lanes ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी। सो अटल बिहारी वाजपेयी इनके नाम पे इस ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया है। सो अटल बिहारी वाजपेयी, ही वाज एन इंडियन स्टेट्समैन एंड हु सर्व्ड 3 terms एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट टर्म उनकी सिर्फ 13 डेज की रही 1996 में। देन नेक्स्ट जो टर्म थी उनकी 13 months की थी फ्राम 1998 to 1999, then followed by a full term from 1999 to 2004। इन्हीं के नाम पर ये ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड स्वास्थ्य पोर्टल रिसेंटली? हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है? तो रिसेंटली ट्राइबल मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द स्वास्थ्य पोर्टल रिसेंटली। सो श्री अर्जुन मुंडा जो मिनिस्टर हैं ट्राइबल अफेयर्स के, इन्होंने रिसेंटली इस ई पोर्टल जिसका नाम स्वास्थ्य है इसकी इनाग्रेशन की है। सो ये जो स्वास्थ्य पोर्टल है ये इस टाइप का पहला पोर्टल है दैट विल प्रोवाइड ऑल द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। इस पोर्टल पे आपको जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है इंडिया की उनसे रिलेटेड पूरी हेल्थ और न्यूट्रिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस पे मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी? हाल ही में सेबी के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली जेपी गर्ग, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी। अब सेबी के ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। सो सेबी देखते हैं ये क्या है। फुल फॉर्म है सेबी की द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। It's the regulator of securities and commodity market in India and it's owned by government of India. It was formed in 1998 और 1992 में इसको it acquired a statutory status. Then headquarter है इसके मुंबई महाराष्ट्र में and अजय त्यागी, he is the current chairman of SEBI. तो अजय त्यागी ये डी ऑप्शन है, ही इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ सेबी। देन जीपी गर्ग ये बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी। देन बाकी के नाम भी देख लेते हैं। तो विक्रमाजीत सेन, ही इज़ द मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन हैं विक्रमाजीत सेन। देन ये हैं आशीष कुमार चौहान, ये हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। सो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ टाइड अप विद होम फॉर फ्लड फोरकास्टिंग? हाल ही में भारत के केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्व अनुमान के लिए किसके साथ समझौता किया है? रिसेंटली सेंट्रल वाटर कमीशन दे हैव टाइड अप विद गूगल फॉर फ्लड फोरकास्टिंग, यानी फ्लड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसकी फोरकास्टिंग करने के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन ने गूगल के साथ टाई अप किया है। अब सेंट्रल वाटर कमीशन
इट्स अ पार्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति एंड इट इज़ अ प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन इन दिस फील्ड। और इसके जो करंट चेयरमैन है वो है राजेंद्र कुमार जैन। सो फ्लड फोरकास्टिंग के लिए अब इन्होंने टाई अप किया है विद गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन अ बुक टाइटल्ड फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 to 2020। पूर्ण स्पेक्ट्रम, फुल स्पेक्ट्रम भारत का युद्ध 1972 से 2020 नामिक पुस्तक किसने लिखी है? सो रिसेंटली ये एक बुक है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 to 2020 और ये है वो बुक फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 to 2020। इसके राइटर हैं अर्जुन सुब्रमण्यम। ये है अर्जुन सुब्रमण्यम, फार्मर फाइटर पायलट एंड रिसेंटली रिटायर्ड एज एन एयर वाइस मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स। सो अर्जुन सुब्रमण्यम बी ऑप्शन, तो इन्होंने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द पढ़ाई तुहार परे स्कीम? किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहारे परे योजना शुरू की है? रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पढ़ाई तुहारे परे स्कीम। सो इससे पहले छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की थी पढ़ाई तुहारे द्वार स्कीम। ये एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफार्म था जिसमें बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती थी। अब इसी स्कीम को फर्दर और आगे बढ़ाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है पढ़ाई तुहारे परे। और इसके थ्रू जो भी स्टूडेंट्स होंगे दे विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी इन देयर लोकेलिटीज एंड विलेजेस इन व्यू ऑफ सस्पेंशन ऑफ क्लासेस। इसीलिए पढ़ाई तुहार परे स्कीम रिसेंटली लॉन्च की गई है। तो पढ़ाई तुहारे परे, इसके साथ साथ और भी कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई थी इसके साथ बाय द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें एक तो लॉन्च किया गया था बोल तो के बोल। ये एक ब्लूटूथ बेस्ड प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के थ्रू जो भी रिमोट एरियाज़ के बच्चे हैं जहाँ इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है उनको दे विल बी प्रोवाइडेड स्टडी मटेरियल थ्रू दिस प्रोग्राम। देन लॉन्च की गई थी मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना। इस स्कीम के थ्रू द पीपल्स विल बी प्रोवाइड द हेल्थ फैसिलिटीज एट देयर डोर स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ 70 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स। देन राधाभाई डायग्नोस्टिक सेंटर स्कीम्स, ये भी इसी के साथ लॉन्च की गई थी और ये इसका एम है टू रोल आउट टू ऑफर पैथोलॉजी एंड अदर टेस्टिंग फैसिलिटीज़। सो इस स्कीम के थ्रू जो पीपल्स को फ्री टेस्टिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी एट कंसेशनल रेट्स। सो ये 4 स्कीम्स लॉन्च की गई थी। एक तो बोल तो के बोल, देन मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, देन राधाभाई डायग्नोस्टिक सेंटर स्कीम्स और पढ़ाई तो हर द्वार। तो ये तमाम स्कीम रिसेंटली छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई थी। सो छत्तीसगढ़ ये है मैप में छत्तीसगढ़। इट वॉज कार्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश इन 2000 और उसी दिन ये अलहदा स्टेट बनी थी। कैपिटल यहाँ की रायपुर, चीफ मिनिस्टर यहाँ के भूपेश बैगल एंड गवर्नर है यहाँ के अनुसुई उकाई। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं क्वेश्चन कल का। कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। एक तो पूछा था फ्री मोबाइल फ़ोन स्कीम फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स, तो ये लॉन्च किया था पंजाब गवर्नमेंट ने। तो देन नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा था कि फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो था वारन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1773 to 1785। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स, सो ये पास होता है 8 स्टेट से। सो मैप में भी मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। तो ये है इंडिया और यहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो ये है गुजरात, देन सेकंड है राजस्थान, ये है थर्ड स्टेट मध्य प्रदेश, देन फोर्थ है छत्तीसगढ़, फिफ्थ झारखंड, देन सिक्स्थ वेस्ट बंगाल, देन सेवंथ त्रिपुरा एंड 8th है मिजोरम। सो इन 8th स्टेट से ये पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, इसका आपको आंसर करना होगा इन द कमेंट बॉक्स। कोशिश करें तमाम बच्चे आंसर करने की, बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप तमाम जो भी वीडियो देख रहे हैं वो तमाम बच्चे इसका आंसर करें। रिसेंटली वेयर हैज़ इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्टिंग द लॉन्गेस्ट घाट ब्रिज इन द वर्ल्ड, हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल कहाँ बनाया? केरला, मणिपुर, कर्नाटका या नन ऑफ दिस। देन पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये कब हुआ था, इसकी डेट आपको बतानी है। देन मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन, तो मैकमोहन लाइन ये कौन सी 2 कंट्रीज़ के बिटवीन एक बाउंड्री लाइन है। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।